शहर या प्रदेश में कहें तो पाइल्स की बीमारी का खतरा बढ़ता जा रहा है। क्या इसके कारण है? मैं देखिए डॉक्टर जयप्रकाश पालीवाल। मैं भोपाल और बरेली में अपना अस्पताल चलाता हूँ। साथ ही आपको ये बताना चाहूँगा कि निश्चित तौर पर जो आपने प्रश्न पूछा है कि बवासीर का रोग आज की तारीख में इतना ज़्यादा होता है कि कई लोग तो छुपाते हैं। और बहुत सारे जो आपने पूछा है कि ऐसा क्या कारण है कि बवासीर लगातार बढ़ता जा रहा है, इसके तीन प्रमुख कारण हैं। बवासीर में सबसे पहले तो जो खान पान में लोगों का जो अनियमितता आई और जो मिर्च मसाला और बाकी जो गलत तरीके का भोजन और सामिश भोजन के साथ साथ जो शराब और इत्यादि का नशा करना, ये एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, पहले लोग झिझक और शर्म के मारे बताते नहीं थे, अब तुलनात्मक रूप से लोग डॉक्टरों के पास ज़्यादा जाते हैं, इसलिए भी इसका आंकड़ा सामने आया। और तीसरा बड़ा कारण जो मैं मानता हूँ कि वो ये कारण है कि कहीं ना कहीं हम कभी कभार छोटी बीमारी में जो दवाइयों से ठीक होने वाली होती है उसमें लापरवाही करते हैं और बाद में उसको बढ़ा लेते हैं। इसके कारण भी बवासीर का आज की तारीख में जो प्रतिशत है या जो संख्या है रोगियों की, वो ज़्यादा है। यदि हम बवासीर के कारणों की बात करें तो इसमें कारण के मुख्य रूप से तीन प्रमुख कारण होते हैं। एक, वंशानुगत, कि पैदाइशी रूप से यदि माता या पिता या दादा दादी या नाना नानी में किसी को बवासीर रहा है तो उनकी संतान या उनके उप संतानों में यह बीमारी हो सकती है, ये वंशानुगत हो। दूसरा जो कारण होता है खान पान के कारण। यदि खान पान अच्छा नहीं है और लगातार यदि हमारी कब्जियत की शिकायत है, हमारा पखाना बहुत सख्त जाता है या फिर हमें बार बार पखाना जाता है या पखाने पर नियंत्रण नहीं है, या किसी प्रकार का यदि हम खान पान में पखाना जाने की जो हमारी आदतें यदि वो समय से बंधी हुई नहीं है, नियमित नहीं है, तो भी ऐसी परिस्थितियों में बवासीर होने के चांसेस, या बवासीर होते हैं तो उसके बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और जो तीसरा प्रमुख कारण है वो होता है रोग के कारण भी, कि कई बार लिवर के रोग के कारण भी बवासीर होता है। खासकर जो लिवर का जो रोग जिसमें जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है, उसमें भी कभी कभार जो खून की धमनी नीचे की बड़ी आंत से जो नीचे से खून का प्रवाह लेकर वापस ऊपर जाती है, वो खून का प्रवाह नीचे रुकता है। तो नीचे रुकने के कारण धीरे धीरे खून वहाँ जब इकट्ठा होने लगता है और वहाँ की मांसपेशियाँ, वहाँ की चर्बी बढ़ने लगती है, वो अंततोगत्वा बवासीर में बदल जाती है। ये तीन प्रमुख कारण हैं बवासीर होने के। अब यदि बवासीर होता है तो इसके उपाय क्या हैं? देखिए, कई बार क्या होता है कि लोगों को पाखाने में हल्का सा खून और तकलीफ होती है, दर्द बहुत होता है, उसको भी लोग बवासीर समझते हैं। बवासीर नहीं होता है, वो एक फिशर की बीमारी होती है। कई बार लोगों को वहाँ पर कोई फोड़ा बन जाता है और फोड़ा बनने के बाद उसमें लगातार मवाद रिश्ता रहता है, उसको भी लोग बवासीर समझते हैं। वो बवासीर नहीं होता, वो फिस्टुला कहा जाता है। बवासीर का शुद्ध मतलब ये है कि पखाने के रास्ते में या तो अंदर की तरफ या अंदर और बाहर होने वाले या सिर्फ बाहर की तरफ लगातार बने रहने वाले चमड़ी के गुच्छे के साथ जो खून का गुच्छा होता है, उसके कारण जो वहाँ गठाने बन जाती है, वो बवासीर होते हैं। इसमें भी सामान्य भाषा में दो तरह के बवासीर होते हैं, जैसे लोग खूनी बवासीर और बादी के बवासीर बोलते हैं। खूनी बवासीर में होता है कि लगातार खून की पिचकारियाँ चलती रहती है, और बादी बवासीर में होता है कि खून नहीं के बराबर जाता है या कभी नहीं जाता, लेकिन गठान होती है, जो खासकर पखाने के टाइम गठान होती है, वो बाहर आ जाती है, तो इसके कारण भी उनको दिक्कत होती है। अब बवासीर के लक्षण के साथ साथ यदि हम उपचार की बात करें तो बवासीर के उपचार में यदि शुरू में समय से संभल गए तो दवाइयों से भी बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। आज की तारीख में चिकित्सा विज्ञान में बहुत सारी औषधियाँ ऐसी आ गई जो मध्यक्रम के बवासीर तक को भी दवाइयों से काफ़ी कुछ रोकथाम या ठीक करने के लिए बहुत अच्छे कारगर उपाय के रूप में मानी जाती है। लेकिन यदि एक बार स्थायी रूप से वहाँ पर बनावट में परिवर्तन आकर यदि बवासीर बड़े हो गए तो फिर उसका सिर्फ ऑपरेशन के अलावा कोई और उपाय नहीं होता है। कई बार लोग शर्म के मारे, झिझक के मारे, डर के मारे या कहीं कहीं मर्यादा के कारण बहुत बढ़ा लेते हैं, और कई बार खूब खून जाने के बाद खून का भी शरीर में कमी कर लेते हैं, उसके बाद जाकर ऑपरेशन कराते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी जागरूकता, हमारी खुद के प्रति सदाशयता, हमारा खुद के प्रति रवैया, हमारा खुद के प्रति जागरूक रवैये के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य के प्रति हमारी बेहद सतर्कता, ये बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बिंदु हैं। साथ में खान पान और साथ में किसी भी प्रकार का नशा पत्ता, इनसे बचें तो बवासीर की समस्याओं से हम या तो बचते चले जाएंगे या फिर होंगे तो हमें ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि चिकित्सक को दिखाएं, चिकित्सक की राय लें। चिकित्सक की राय लेने के बाद जिस चिकित्सक पर भी विशेषज्ञ उसको दिखाने के बाद वो जो बोलता है शब्दशः उसका पालन करें और रोग मुक्त हों।
मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। अंततः एक बार पुनः आप सबको बहुत अभिवादन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और आने वाले नव दुर्गा की अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए स्वयं को गौरव की अनुभूति करता हूँ। नमस्कार।